बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हैं। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं माधोपुर के उस इलाके में जिसको बिनोबा बस्ती कहते हैं। और लगातार सरकार और प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि लोग इस मुख्य धारा से निकल करके जो इनका परंपरागत चल रहा है इससे निकल करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ें। लेकिन लगातार कुछ इस तरह के मामले भी आते हैं जब जबरदस्ती इन लोगों को इस दलदल में धकेला जाता है, इन लोगों को परेशान किया जाता है। तो इसी तरह का एक पारिवारिक जो मामला है वो निकल करके हमारे सामने आया है। तो वो मैं आपको अभी यहाँ बिनोबा बस्ती सवाई माधोपुर से लाइव इस वक्त में दिखा रहा हूँ और जानने का प्रयास करते हैं आखिर सच्चाई है क्या और इसके पीछे कहानी है क्या। ये लोग क्यों नहीं समाज की मुख्य धारा में जुड़ पा रहे हैं और इस तरह के मामले आखिर सामने क्यों आ रहे हैं। अपना नाम बताओ। राजा बाबू। राजा बाबू कहाँ के रहने वाले हो आप, पहले तो ये बताओ। सवाई माधोपुर कॉलोनी बिनोबा बस्ती के। ठीक है, आप मुझे बताइए दर्द पीड़ा तकलीफ है क्या, आपको परेशानी है क्या? तकलीफ ये आज से 3 साल कब से रह रहे हो आप यहाँ से? काफी टाइम से रह रहे, कम से कम बिनोबा बस्ती में? हाँ बिल्कुल। आपको पता है इस बिनोबा बस्ती में क्या होता है? बहुत गंदी बस्ती है। पता है ना? हाँ बिल्कुल। ओके हाँ। फिर अभी क्या दर्द है? दर्द ये है आज से 3 साल पहले मम्मी और पापा का झगड़ा हुआ था छोटी सी बात पे। ठीक है, जिस बात पे मम्मी कहाँ के रहने वाली है? बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और पापा कहाँ के रहने वाले हैं? माधोपुर। ओके, यहाँ इनकी शादी हुई। हाँ। और तब से सब कुछ बढ़िया चल रहा था? सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, उसके बाद आज से 3 साल पहले इनका झगड़ा हुआ छोटी सी बात पे। झगड़े में बोला था मेरे को सब घर वालों ने मारा था मिलके। ठीक है, के माला को मैं मारूंगा, मिट्टी का माला यानी आपकी मम्मी? मेरी मम्मी। ठीक है, मेरी मम्मी का नाम सब बोलते थे कि मिट्टी का पेट्रोल डाल के और यूं जलाऊंगे। इसने गलती की तो क्या की, सब घर वाले। और मेरे पापा को सपोर्ट है इसके घर वालों का, इसके भाइयों का, पूरे भाइयों का और पूरी बहनों का। उसके लड़के का नाम, एक का नाम तो करण है और एक का नाम राहुल है। किसके लड़के का? भुआ जी के लड़के। एक का नाम तो अल्लाह रखी, एक का नाम सूरजो। अच्छा, पापा क्या काम करते हैं? हरी बाबू जी, मजदूर आदमी जी हम। ठीक है। हाँ, पापा हमको पैसे भी नहीं देते हैं सब्जी वब्जी लाने के लिए। हम मेहनत करते हैं और हम सब बहन भाई खाते हैं। मम्मी बरवाड़ा में थी 3 साल से। आज आपके अभी जो झगड़ा हो रहा, आपको किसने मारा और किस बात को लेकर? मेरा पापा मरवाता है, दूसरों को बोलता है उसके भाइयों को। वो खुद नहीं मारता मेरे को, वो दूसरों को बोलता है। अभी तक अपन इनके पुत्र से बात कर रहे थे, हम उनकी ही धर्म पत्नी से बात करते हैं कि आखिर में घर का क्या मामला है और किस तरह से इनको मारा पीटा जाता है और आखिर में इनकी क्या पीड़ा है, एक महिला की पीड़ा क्या होती है अपने बच्चों के साथ में है। ये मार्मिक दृश्य हम देख सकते हैं क्योंकि आप सब लोग लाइव हो, क्योंकि इनके जो बेटियां हैं वो भी साथ में है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर में इंसाफ ही चाहिए। नहीं, किस चीज के लिए इंसाफ चाहिए? इस चीज के लिए इंसाफ चाहिए। मेरा पापा हमें धंधा करवाता है, सारे चाचा चाचियाँ ऊपर से हमारी कमाई खा के हमें मरवाता है, एनजी में काम करवाते हम लोगों को। डॉक्टर का नहीं दिखाते, पापा मम्मी से मिलने नहीं देते हमारे पापा। तमाशा लगा रखा है मेरा पढ़ाई को ये देखो, मेरी पिटाई की परसों मेरे साथ आग में धकेला था मेरे को, आपके अंदर। मेरे बच्चे को कोई नहीं सुनता, हमारी रिश्वत खा अगर मैं कुछ करता हूँ ना तो सब लोग मिलके मारते हैं मेरे को, क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना घर का, इसलिए मेरे को सब लोग मारते हैं। नहीं, आपने कभी आपने अपना ये दर्द अपनी तकलीफ कभी किसी को बताई नहीं? अभी प्रशासन ने भी तो अभियान चलाया था यहाँ पर आप लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। दबा देते सब लोग। कौन दबाता है? बोलते समझ जाओ कोई बात नहीं। पापा हम 3 साल से पापा समझ के मेरी मम्मी को छोड़ के ना बात ना चीज हमसे नहीं करवाते हैं, ना मिलने देते हमको, ना मेरी शादी वाली बहन से। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, इस बस्ती को चलाता कौन है? इस बस्ती का मतलब कौन है जो इस बस्ती का पूरा फैसला करता है? पंच पटेल। तो भारत, अपन राजस्थान की बात करें या सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार ने इतनी मुहिम चला रखी है, उसके बाद भी पंच पटेल या जो पंचायत होती है एक सामाजिक पंचायत, उसका बहिष्कार कर चुके हैं। तो इस चीज को लेके नहीं, इस चीज को लेके आपने कभी पुलिस थाने में गए, FIR दर्ज कराई क्या आपने? फिर 2 दिन हो गए, फिर उसके बाद पुलिस आया आपके पास? यहाँ कोई नहीं आए थे, कल आए थे। कल आई थी पुलिस। बच्चे कुछ भी नहीं पूछता। तो बात नहीं। अच्छा, तो आप दोनों बहनें हो? हमारा नाम कितने साल की वो है? तीसरी बेटा।
14-15-16 आपकी उम्र कितनी पता है? नहीं है कहाँ ले गए मेरे देव जी। और आपकी 23 मतलब बालिग को आप। और आपकी तीसरी बहन 15-16 साल की। नाबालिग है वो। तो नाबालिग से भी मतलब आपके जो नहीं 3 साल से मम्मी के मतलब 3 साल से पहले मम्मी यहाँ थी ना तब थी, फिर पापा ने सबको अलग कर दिया, हमारे सबके फोन छुड़ा लिए पापा ने, बात नहीं करने देता, मिलने नहीं देता। अभी आई थी 2-3 दिन पहले वो, फिर पापा कल परसों उसको पता नहीं कहाँ ले गए और के भी नहीं जाते कहीं जाते, तो पापा ऊपर से सीआईडी लगा के जाते। ये पूरी बस्ती के देखने वाले कोई नहीं बोलता हमारी तरफ। अच्छा। उल्टा हमको सुनाते, घर में आकर मारते सब लोग। नहीं, आप जो जिस दलदल में फंसे हो उनसे निकलना चाहते हो क्या? जी हाँ, हमें निकलना चाहते हैं और हमारे बाप के साथ भी नहीं रहना और हमें किसी से कोई वास्ता नहीं रखना, बस हमें तो हमारी माँ चाहिए और हमारी बस नाना मामा का रहना चाहते। छोटी बहन कहाँ है वो छोटी बहन? पता नहीं, पापा ने छुपा रखी, सुबह से पापा यहाँ थे, पापा कब से गायब है वो? 3-4 दिन से। परसों पहले रोज उसको लेकर के कोई रिपोर्ट आपने नहीं दर्ज करवाई? नहीं करवाई क्योंकि पापा ने कभी लेकर आता हूँ मिलने के लिए, कभी तो लेकर आता हूँ और कभी लेकर नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, धमकियाँ देते हैं आपको? धमकी देता है। धमकी देता है हमको। अब आपका जो परिवार है, मम्मी है आपके साथ, दोनों बहनें हैं, भाई है, अब आप लोग क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? हम लोग ये चाहते हैं पूरा परिवार एक चाहिए और बस वो उसके घर वाले हमको नाना मामा के साथ रहना, बस आपको पिता के साथ नहीं रहना? नहीं रहना हमको पिता के साथ। जैसे पिता मेरी माँ रांड पे रहूंगी ना, वही काफी हमारे लिए। तो हमारा इसके लिए आपने पुलिस में एफआईआर दी? नहीं भाई, हम माँ के साथ ही रहना चाहते हैं। हाँ, दे दिया ये मामला आपने? कब दिया था पुलिस को? कल परसों ही कल दिया था? पहले कर देते हम कोशिश, लेकिन हमको कोई आगे नहीं बढ़ने देते। तुरंत पता रखते हैं ये कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। बुरा लगता है, मन को बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। सर हमको दर्द नहीं होगा क्या? माँ के साथ जुल्म कर रहा है क्या? मैं ऐसे देख लूंगा क्या? माँ के साथ बहनों के साथ जुल्म करते वो सब लोग, घर वाले सब मारते मेरे को, सब मारते मिलकर, घर वाले सब मारते मेरे को। मैं बड़ा हूँ ना, क्योंकि मेरा हक होता है बोलने का, माँ की तरफ, भाई की तरफ, बहन की तरफ, सब मेरे को मारते मिलकर। एक बार ये भाई गाड़ी ले गया, मेरा भाई, मेरी खुद की गाड़ी मेरे नाम से, राजा बाबू के नाम से मेरा भाई गाड़ी ले गया घूमने के लिए। मेरा पापा जंगल में छोड़ गया इस भाई को, इस भाई को जंगल में छोड़ा। पुनः नाम मेरा भाई का। शादी की थी मुझसे बड़ी। हम उसी परिवार से बात करते हैं, क्योंकि ये परिवार बार बार पुलिस के पास भी जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं जुड़ता। पुलिस प्रशासन के कुछ लोग हैं, हम पहले उन्हीं से बात करते हैं कि उसके बाद में इस परिवार की पीड़ा को हम जानेंगे। हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के जो हीट अधिकारी है हेमंत जी से हम बात करते हैं सीधा। हेमंत जी, ये परिवार आपके पास गया है, कई बार गया है, ये परिवार आज हम आए पूरी बस्ती यहाँ पे है, तो आखिर इस परिवार की पीड़ा क्यों सुनी नहीं? तो इन्होंने आपके साथ में परिवार भी पेश किया। ये परिवार सिर्फ श्याम को ही इन्होंने एक परिवार दिया था, श्याम को रिपोर्ट दी थी। श्याम को यहाँ पुलिस आई हुई थी तो इनको काफी समझाया था। बाकी इनका पति पत्नी का दोनों का आपस में झगड़ा है, तो पत्नी और पति के बीच में आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती रहती है अक्सर। तो पति उस टाइम पे यहाँ मौके पे मिला नहीं, उसको बुलवाया था, उसने कहा कि आएंगे। बाकी श्याम को ही इन्होंने रिपोर्ट दी, जो न्याय संगत होगी वो सारा काम करे। लेकिन अहमद सर, कहानी तो अलग निकल करके आई है ना? इनका एक आरोप है, इनके एक नाबालिग बेटी को लेके उनका ही पिता बाहर गया हुआ है। वो पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी देह व्यापार करवाना चाह रहा है। इस बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि ये परिवार कह रहा है कि हमने वो भी एफआईआर मतलब परिवार दिया है। इन्होंने आज तक कोई कभी परिवार नहीं दिया, ना ये कभी थाने पे गए, ना कभी पुलिस को सूचित किया। सिर्फ कल एक रिपोर्ट पेश की थी इस महिला ने श्याम को, वो भी शाम को 5-6 बजे के आसपास। उससे पहले इन्होंने कभी पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं किया। वो आप इनसे पूछ लो। और तो अब जैसे इन्होंने परिवार दिया या नहीं दिया जो भी है, अब आपकी तरफ से एक पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह का आप आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई क्या करेंगे हम? जो भी कार्रवाई होगी इनकी न्याय संगत वो कार्रवाई हम करेंगे। तो पुलिस प्रशासन के साथ उसकी जांच करवाएंगे कि जो भी ये परिवार इससे निकलना चाहता है सर, सबसे बड़ी बात है। जो न्याय संगत जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे पूरी, और जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प करेंगे इनकी। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर में इस परिवार की पीड़ा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बेटी से, जो बेटी अपना देह व्यापार नहीं कराना चाहती, लेकिन उसके बाद इसी के पिता इसको देह व्यापार में धकेलना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहोगे?
मुझे यहाँ पे नहीं रहना सर, मुझे यहाँ पे नहीं रहना ना, मुझे यहाँ इस माधोपुर में रहना, मुझे रहना मेरी माँ के साथ बरवाड़ा में, भले हम झोपड़ी बना कर रहेंगे। आपको क्यों नहीं रहना अपने पापा के साथ? क्योंकि मेरा बाप धंधा करवाता है, हमारे धंधे के पैसे से अय्याशी करते और उसको सपोर्ट पूरे घर वाले करते हैं, और हमारे पापा हमारी मम्मी से नहीं मिलने देते। क्यों नहीं मिलने देते? क्योंकि जब अब में हम लोग कमा कर नहीं देंगे और हमारी माँ के बाप हो जाएंगे, इसलिए हमें मिलने नहीं देते, ना बीमारी में डॉक्टर के दिखाते हम लोगों को। अब से पहले कभी प्रयास किया उन्होंने इस धंधे में धकेलने का आपको? हाँ, पहले बहुत टाइम हो गया, वो जब से धकेल जाना तब से ही दुख मिल रहा है हम लोगों को। आपकी उम्र कितनी है और देह व्यापार में कितने सालों से? 3-4 साल हो गया मुझे। उम्र कितनी है आपके लिए? 30-21 साल की सर मैं तो। ये भी आपकी बहन है? हाँ, मेरी बहन है, मैं इसी की बहन हूँ। मेरा पापा ना रोज शराब पी के हमसे झगड़ा करता, हम खाना देते पीना देते, फिर भी मेरी मम्मी से बात नहीं करने देती, नहीं करने। हमने ऐसे क्या गुनाह कर दिया सर से हमको मिलने नहीं देते? जन्म तो इसी माँ ने कराना। मैम आपसे कभी कोशिश की थी? आपसे कभी कोशिश? आपसे सुधर जाएगा। आपके पति ने इस तरह के धंधे में आने के लिए? नहीं तो आप देख सकते हो कि एक माँ और एक बेटी का प्यार कैसा है? ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा एक परिवार की पीड़ा होती है। चाहे हम इसको गंदी बस्ती कह सकते हैं जहाँ लोग आना पसंद नहीं करते, लेकिन एक परिवार जो गंदी बस्ती होने के बाद में इस पीड़ा से निकलना चाह रहा है, लेकिन इन्हीं के फादर, इन्हीं के पिता इन्हीं को इस पीड़ा के अंदर खेलना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आखिर में भारत सरकार और राजस्थान सरकार कहाँ है वो पीड़ा जो एनजीओ के माध्यम से इतना पैसा खर्च करती है, उसके बावजूद आज एक परिवार एक ऐसा परिवार जो कि अपने देह व्यापार में लिप्त है, वो देह व्यापार छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस परिवार को देह व्यापार छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और वापस देह व्यापार के लिए अंदर लिप्त करना चाहते हैं। आज वही माँ अपनी पीड़ा बताएगी कि आखिर में उनके पति क्या चाहते हैं। आपको बताया नहीं क्या चाहते हैं आपके पति? मेरे पति मेरे को मारना चाहते सर, मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। मेरे को देखना पसंद क्यों करता नहीं हुआ, अब क्या मालूम क्यों नहीं करता। मेरे कितने बेटे व्यापार में काम करते हैं और जो नाबालिग बेटी है जिसको अपने पिता व्यापार में दुबई के करना चाह रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मेरे को 3 साल से पता ही नहीं। मेरे बच्चे का खाना लिए 4 लड़के जो एक किलो मेरी शादी करी 14 और 3 मेरे यहाँ और 4 लड़के यहाँ से। 3 साल से मेरा पता नहीं, से मंदिर थे ना जुड़ देते ना कुछ बात नहीं होती, इनको मारता भी पटक जाते ना छुट्टी। मेरे को कुछ खबर नहीं जाती थी सर, इतना जुल्म कर दिया। और मेरा पति ने 7 दिन 6 देव जेठ एक मेरा पति तो एक माँ अपनी पीड़ा बता रही थी कि दोनों बेटियों के साथ बेटियों का रो के बुरा हाल है। हम इन्हीं के बेटे से हम पूछते हैं, जिस बेटे को कल रात को मारा गया है, हम उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर में ये जो बेटा एक ईमानदारी से कमाना चाह रहा है, लेकिन इन्हीं के परिवार वाले इसको कमाने नहीं दे रहे। आपको किससे आप यहाँ आइए। नहीं, इनका लीजिए, उनका ले लो, आइए। और जो दर्द जो पीड़ा मैंने आज आपको यहाँ से बताई है, उसी के कुछ गवाह और हैं मेरे साथ जिनसे मैं मिलना चाहूंगा। सर अपना नाम बताएं। हेमराज तिलोर सर। हेमराज जी कहाँ के रहने वाले हो? चौथ का वार्ड। मामला है क्या और आखिर इसमें सच निकल कर के सामने क्या आ रहा है? इस पे हमको क्या कल सूचना मिली थी, ठीक है, पियर पक्ष से इसके, और सूचना मिली थी। मैं यहाँ से जिलाध्यक्ष आप इस महिला के पियर पक्ष से हैं? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, ओके। तो इसमें हमको सूचना मिली थी कि इस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। पिछले 2-3 साल से ये मारपीट करते थे इनके साथ में, और फिर कल कुछ ज्यादा ही इनका मैटर हो गया था। तो हमको सूचना मिली है कि बच्चियों बालिकाओं को इन्होंने घर में किडनैप कर रखा है और देह व्यापार में जबरदस्ती धकेला जा रहा है। ठीक है, इस तरह के मामलों को देखते सर हमारा फर्ज बनता है समाज के जिम्मेदार व्यक्ति का, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे आज। नहीं, पर जो ये लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? ये तो सर शादी की जब से यहीं पर है। नहीं, और ये बच्चियाँ
बच्चे शादी की बात तो हुई है ना, तब से यही रह रही है। जी जी यही। तो अब फोर्स अब डाला जा रहा है इन पर देह व्यापार के लिए? नहीं सर, 3-4 साल से करवा रखा पता है, लड़की का स्टेटमेंट इसके अंदर। ठीक है, इनके पिता से आपने मिलने की कोशिश की? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये कुल उसका भांजा कल तो उन्होंने कल किस तरह से समझा था, उन्होंने कुछ धमकियां भी दी है, तो इसलिए फिर उन्होंने सहयोग लिया कि समाज की कार्यकारिणी सहयोग लिया जाए और समाज की कार्यकारिणी के साथ में पुलिस प्रशासन भी लिया जाए, क्योंकि इनके पास कई कॉल आए थे, मेरी निगरानी में केवल कॉल आए थे कि हमको बंधक बना रखा है और इस तरह से मारपीट करते थे, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, तो इसलिए हमने भी अपना फर्ज निभाया, वहाँ से चल के आए सर। अच्छा, आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े, दलदल से कहीं ना कहीं निकले? तो हमने ये दर्द है और ये आंसू है, पीड़ा है इनकी। इस चीज पे हमने बीड़ा उठा रखा है समाज सुधार के ऊपर, तो कि हम समाज को मुख्य धारा से जोड़ पाए, लेकिन कुछ पंच पटेल क्या है कि हमारी टांग पकड़ के हमको पीछे खींच देते हैं। नई जनरेशन, हमारी युवा पीढ़ी है, हम समाज में परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से लाना चाहते हैं, ना कि पुलिस प्रशासन नहीं। पुलिस प्रशासन कहाँ तक बंद करेगी, कहाँ तक जेलों में डालेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन वो पढ़े लिखे और उनको पढ़ाई लिखाए, और उसके बाद में अरे मेरी सुनो, केरना ने जो आपका गांव में, हाँ बिल्कुल गांव में जाके क्यों गांव में एक मिनट यहाँ क्यों का गांव का मसला ये सर? हमने नहीं, ये गांव का मसला नहीं, समाज का। आप एक मिनट सुनिए, समाज करो ना, इनको ले जाओ जो भी कर सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इनका मसला क्या मालूम, क्या गांव की तो बीच में ले रहे हो? बिल्कुल भी गांव की नहीं कह रहे, वो परिवार की कह रहे हैं। गाँव की बात लेना इनको, आप कैसे भी गाँव की बात हम कोई नहीं कह रहे। नहीं, ये इनका घर का मैटर है, आपका घर का मैटर है, कैसे भी ले जा सकते हो? ये गांव का नहीं, वो गांव की नहीं कह रहे, परिवार की कह रहे हैं। परिवार की गाँव इनको, इन बालिकाओं को नहीं रखना चाहेंगे तो पीर पक्ष को लेके जाएगा सर। हाँ, लेके मैं आपकी भी सुनूंगा, पक्ष में लेके जाएंगे। अगर यहाँ पर, क्योंकि गांव इनके पूरे खिलाफ हो चुके हैं, बालिकाओं के खिलाफ में, इस परिवार इस महिला के साथ में, और इसको हम पीर पक्ष वाले लेके जाएंगे अगर यहाँ पर नहीं रखना देंगे। वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि परिवार का मामला हो, परिवार का मामला जैसा भी हो, जैसा वहाँ जाकर भाई आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई दर्द और तकलीफ? नहीं, हमको क्या मतलब है इनका घर का, परिवार का, कुछ भी करो, जो परिवार का है, समझदारी को परिवार का होगा। कैसे भी करो आप, और सहयोग सब परिवार को करना पड़ेगा, परिवार ही करेगा। ये आप गलत कर रहे हो, जो भी है जो गलत कर रहे हैं ये मैनेजर राम सिंह मीणा जी का। चलिए, लेकिन देखो आप भी एक इंसान है और कहीं ना कहीं आप भी ये चाहेंगे कि कोई क्या तकलीफ में ना रहे। नहीं, हमको कोई एतराज नहीं है, घर का मसला है, कैसे भी सुलझाओ, लेकिन गांव के बीच में गांव को क्यों घेर रहे हो? गाँव की बात कोई नहीं, गांव की कोई बात नहीं, उन्होंने गांव का कहा भी नहीं है, उनका यह है कि सिर्फ परिवार का मैटर है। बस